शांति निकेतन में हिंदी अध्यापक का पद संभाला और काफी लंबे समय तक वहां रहे। वहां उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य शक्ति मोहन सेन जैसे महापुरुषों के संपर्क में आने का अवसर मिला। परिणाम स्वरूप उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक बना। को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने ये निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्राय वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। ये बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी ये भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ ये दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे।
अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल ये भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं ये सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर अपरिसीम आनंद व मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा,
अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए? उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को ये खबर थी और न मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कौवे नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौवों को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौवों की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ फॉर मिस्चिफ सेक, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कौवों का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत कौवे दिखाई दिए। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, ये यूथ भ्रष्ट है, रोज फुदकती है, ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। ये कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती हैं। पति देवता भी मानो मुस्कुरा कर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ ही गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी, लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इतनी अक्ल कहाँ? पत्नी, जाने भी तो। पति, और क्या? सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुर पति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईषत चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है? शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी, जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है। उस मैना को क्या हो गया है, यही सोचता हूँ। क्यों वे दल से अलग होकर अकेली रहती है? पहले दिन देखा था
सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती फिरती है। चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है। मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है? दल के किस अविचार पर उसने मान किया है? कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं, घास पर उछल कूद रही हैं, उड़ती फिरती हैं शिरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है, यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए बताइए।
लेखक के अनुसार जब गुरुदेव की चिता भस्म आश्रम में लाई गई थी, तब भी वह कुत्ता गंभीर अवस्था में गुरुदेव की चिता भस्म के पास कुछ देर तक बैठा रहा था। ये सब बातें हमें बताती हैं कि जानवरों में भी मनुष्यों की तरह भावनाएं अवश्य होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न सुनिए। देखा तुमने, ये आ गए। ये शब्द गुरुदेव ने किसके लिए कहे थे? बताइए तो जरा। जी हाँ, गुरुदेव ने ये शब्द कुत्ते के लिए प्रयोग किए थे, जो किसी के बिना बताए 2 मील दूर उनके पास मिलने आ गया था। बच्चों, अगला प्रश्न है, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? बताइए। जब गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यानपूर्वक मैना को देखा, तो उन्हें मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर करुण भाव झलक रहा है। तब जाकर वे गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुनिए। मैना दंपति अपना घोंसला बनाने के लिए क्या-क्या करते थे? बताइए। लेखक को तो उनके सारे कार्य शैतानी ही लगते थे। क्या करते थे वे लोग? वे अपना घोंसला बनाने के लिए प्रति वर्ष लेखक के घर की दीवारों में बने सुराखों में अपनी गृहस्थी जमाते थे और क्या-क्या ढूंढ कर लाते थे? तिनकों और चीथड़ों का ढेर लगा दिया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ व्याकरण के प्रश्न करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगते हैं और नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। अब ये कुछ शब्द देखिए, इनमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करने हैं। पहला शब्द है सपरिवार। बताइए, इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है परिवार और उपसर्ग क्या हुआ फिर? उपसर्ग है स। अगला शब्द है तिमंजिले। बताइए मूल शब्द। मूल शब्द है मंजिले और उपसर्ग है ती। अगला शब्द है बच्चों असंभव। असंभव में उपसर्ग है अ और मूल शब्द संभव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला शब्द है प्रवास। बताइए जल्दी से, उपसर्ग और मूल शब्द क्या क्या हैं? प्र है उपसर्ग और मूल शब्द है वास। और अंतिम शब्द देखिए प्रतिदिन। मूल शब्द है इसमें दिन और उपसर्ग है प्रति। उपसर्गों के बाद आइए अब अभ्यास करते हैं कुछ प्रत्ययों का। आप जानते हैं ना प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। ये उदाहरण देखिए जो कि मैंने आपकी किताब से ही लिए हैं। पहला शब्द है स्नेहदाता। पहचानिए, इसमें प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है दाता। दाता को प्रयोग करते हुए 2 और शब्द बनाइए। क्या बना सकते हैं शब्द? अन्नदाता, सुखदाता, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है महिमाशाली। इसमें प्रत्यय क्या है? शाली। बिल्कुल सही। बनाइए शाली को प्रयोग करके 2 और शब्द। शक्तिशाली, प्रभावशाली। आगे शब्द है आनंदमय। इसमें प्रत्यय है मय। मय का प्रयोग कीजिए और 2 शब्द बनाइए। सुखमय, दुखमय। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो।
अगला शब्द है चक्करदार। इसमें प्रत्यय लगा है दार। इसको प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए, जैसे असरदार, पहरेदार। और फिर अगला शब्द है वाक्यहीन। इसमें प्रत्यय लगा है हीन। इसको प्रयोग करके क्या शब्द बना सकते हैं हम? धनहीन, दयाहीन, है ना? चलिए अब कुछ शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं। आप संधि विच्छेद करना सीख चुके हैं, तो मैं प्रश्न पूछूंगी, आप उत्तर दीजिए। पहला शब्द है अधिकांश। करिए इसका संधि विच्छेद। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा अधिक जमा अंश। दूसरा शब्द है प्रत्यक्ष। इसका संधि विच्छेद कीजिए। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत्तर होगा प्रति जमा अक्ष। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है सदुपयोग। चलिए इसका संधि विच्छेद बताइए जल्दी से। सत जमा उपयोग। ठीक है, आगे देखिए, शब्द है दर्शनार्थी। संधि विच्छेद करिए। दर्शन जमा अर्थी। और अंतिम शब्द है सदैव। करिए संधि विच्छेद। उत्तर होगा सदा जमा एव। तो बच्चों, देखा आपने, आज जहां मानव अपने स्वयं के जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल है, जबकि कवि रविंद्रनाथ जी मूक पशुओं की आंतरिक भावनाओं को भी महसूस करने में सक्षम थे। ऐसा महान था उनका व्यक्तित्व, जिसका सुंदर वर्णन लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अंत में मैं आपके साथ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी ये पंक्ति साझा करना चाहती हूँ, जो चिंतन के योग्य है। हम महानता के सबसे करीब तब होते हैं जब हम विनम्रता में महान होते हैं, अर्थात विनम्र होना ही हमें महान बनाता है। तो अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और शिक्षा के ऊंचे शिखर प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।